उज्जैनी में एक राजा राज्य करता था। उसके 4 मंत्री थे, बलि, नमुची, प्रहलाद और एक और था। उनके राज्य में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज आए। गांव से बाहर जो बाग था वहाँ जाकर ठहर गए। सारे गांव वाले जिन्हें पता चला सब उनके दर्शन के लिए जाने लगे। राजा ने पूछा क्या हो रहा है ये, तो बताया कि मुनिराज आए हुए हैं। राजा का मन भी हुआ कि वो भी जाए, लेकिन 4 मंत्री जो थे वो जैन धर्म के द्वेषी थे, जैन धर्म को नहीं मानते थे। तो उन्होंने राजा को समझाया, बोले राजन कहाँ जा रहे हैं, बहुत गरीब होते हैं, मूर्ख होते हैं, कुछ नहीं होता इनके पास में, मत जाओ इनके पास में। लेकिन राजा ने देखा जब सारी प्रजा जा रही है तो मुझे भी जाना चाहिए। जो राजा करता है वो प्रजा करती है, और जो प्रजा अच्छा करती है वो राजा भी करता है। तो राजा भी गया, दर्शन करने गए। उपसर्ग का ज्ञान पहले हो गया था, तो आचार्य ने सारे मुनिराजों को मौन दे दिया, सब सामायिक में बैठ गए। और एक मुनिराज आहार करने चले गए थे, बाकी सबका उपवास था। राजा पहुंचा, राजा ने नमस्कार किया, कोई महाराज कुछ नहीं बोले। जब लौट के आ रहे थे तो जो मुनिराज आहार करने गए थे वो वापस आ रहे थे। बोले देखा महाराज, मैंने कहा था ना कुछ नहीं आता, कोई ज्ञान नहीं होता इनको, इसलिए चुपचाप बैठे रहते हैं। ये चला आ रहा है एक, अब शब्द का प्रयोग किया तो मुनिराज ने सुन लिया कि हमारे आचार्य को अज्ञानी कह रहे हैं। बोले तुम किसे अज्ञानी कह रहे हो, जो महान ज्ञानी है? तुम पहले मुझे वाद विवाद में परास्त करो, फिर उनके पास में जाना। वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठकर 4 मंत्री और मुनिराज का वाद विवाद प्रारंभ हो गया, और वो 4 मंत्री वाद विवाद में हार गए। राजा को बड़ा गुस्सा आया, बोले एक शिष्य को नहीं हरा पाया, गुरु की तो क्या बात है। राजा को बड़ा क्रोध आया। उस समय तो राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन महाराज से कहा, बोले आप कहो तो इनको अभी फांसी पे चढ़ा दो, आप जो कहो वो करने को तैयार। बोले नहीं, इन्हें क्षमा कर दो। राजा ने क्षमा कर दिया। अब 4 मंत्री क्रोध से भर गए थे, कहा तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उबल रहे थे। रात्रि हुई, 4 मंत्री पहुंचे मारने के लिए। यहाँ आचार्य जी को पता चल गया था, अकंपनाचार्य जी को, कि उपसर्ग होगा। तो उन्होंने कहा, जब शिष्य ने जाके बताया गुरुजी रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा वाद विवाद किया और मैंने 4 मंत्रियों को हरा दिया। बोले तुमने गलत किया, अब तुम्हारे कारण से पूरे संघ पर उपसर्ग आएगा। बोले क्या करें? बोले जहां पर वाद विवाद किया था रात्रि जाकर वहीं निवास करो। वो मुनिराज वहां चले गए। रात्रि को 4 मंत्री अपना बदला लेने के लिए जा रहे थे। देखा अरे ये तो यहीं बैठा है, इसी से तो हुआ था वाद विवाद, इसको ही पहले निपटा देते हैं। तो 4 ने तलवार अपनी निकाल ली। अब ये तो समझते थे कि साधु संत को मारने में महान पाप लगता है। मंत्री था, बुद्धिमान तो होगा ना, मारने में पाप लगता है इतना तो पता ही होगा। अब वो कहे नहीं तू पहले मार, वो कहे नहीं तू पहले मार, वो कहे नहीं तू पहले तलवार चला। 4 तक चलाने तैयार नहीं, और मारने की भावना 4 की। बोले ऐसे चलो 4 एक साथ उठाते हैं। 4 ने जैसे ही एक साथ तलवार उठाई मारने के लिए,
वैसे ही जो वहाँ का वन देवता था उसने उन्हें वैसे ही कीलित कर दिया। कीलित करने का मतलब ये है कि अब वो हिल नहीं सकते। जिस मुद्रा में खड़े हैं उसी मुद्रा में वो खड़े रहेंगे जब तक वो वन देवता उसे छोड़ ना दे। चारों को कीलित कर दिया। सुबह जब नर नारी दर्शन करने आए, बोले अरे ये क्या, मुनिराज के ऊपर हमारे राज्य के ये मंत्री तलवार चला रहे, मार रहे हैं इन्हें। बहुत निंदा हुई। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने फिर मुनिराज से पूछा, आप कहो तो इनको फांसी पे चढ़ा दें। मुनिराज ने कहा नहीं, इन्हें फांसी पर नहीं चढ़ाना। तो राजा ने काला मुंह करके गधे पर बिठा के उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। अब वे और भी ज़्यादा द्वेषी हो गए मुनिराजों के। चारों योग्य थे, अनुभवी थे, राज्य चलाने में होशियार थे। अपने राज्य से निकले, कहीं तो शरण में जाएंगे, तो पहुँचे हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में राजा पद्म का राज्य था और वहाँ पर उनका पड़ोसी राजा सिंहबल बार बार उन पे अटैक करता था। तो बड़ा कष्ट में था राजा पद्म। ये चारों मंत्री बढ़िया वेशभूषा पहन के और राजा पद्म की जयकारा लगाते हुए पहुँच गए दरबार में। महाराज हम आपके सेवक हैं, महाराज हम आपके अनुयायी हैं, आप जो काम बताओगे हम करेंगे। और ऐसे करके उन राजा पद्म को प्रभावित कर लिया। बोले एक काम है। बोले क्या काम है, आप बताओ बस मुझे, ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपका काम ना करें। अब उन्होंने कहा ये जो पड़ोसी राजा है ना सिंहबल, ये बहुत परेशान करता है, यदि तुम इसको समाप्त कर दो या मेरे पास ले आओ तो मैं इसे बंदी बना लूँ तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। बोले मेरे ये काम तो चुटकियों का काम है। राजा सिंहबल के दरबार में पहुँचे, वहाँ भी जय जयकार लगाई, प्रभावित कर लिया। और राजा सिंहबल ने जब बात करनी चाहिए, बोले यहाँ नहीं, दीवालों के भी कान होते हैं, आप तो जंगल में हम लोग ठहरे हुए हैं, वहीं पर आओ, वहीं चर्चा करेंगे और किसी को लेकर मत आना। यदि सेना को लाओगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। राजा बेचारा सारी सेना को दूर छोड़ के और आ गया। और जैसे वो उनके टेंट में, उनके पंडाल में, उनके कुटिया में आया, वैसे चारों ने मिलके उसे रस्सी से बांध लिया और रथ में डाल के और राजा पद्म के दरबार में ले गए। बोले ये रहा आपका दुश्मन, आपने कहा था ना कि ये बहुत परेशान करता है, ये रहा, अब आप जो चाहो करो इसके साथ। अब जो भी हुआ उसे कैद कर लिया, बंदी बना लिया। अब राजा पद्म ने ये कह दिया था कि यदि तुमने इसे बंदी बना लिया तो मैं तुम्हें अपना मंत्री बना लूंगा। अब राजा वचनबद्ध था, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब उन चारों को मंत्री बना लिया। बोले वो तो बहुत होशियार लोग लग रहे हैं, बहुत इतने शक्तिशाली, जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम इन्होंने कर दिखाया। चुटकी में उस राजा जिससे मैं परेशान था उसे ये पकड़ के ले आए, तो जरूर ये बहुत शक्तिशाली हैं। तो राजा ने उन चारों को अपना मंत्री बना लिया और खूब प्रसन्न हुआ और बोले वर मांगो। राजा ने क्या कहा, वर मांगो। तो उन्होंने कहा महाराज अभी तो जरूरत नहीं है, जब समय आएगा तब मांग लेंगे। अभी आप ये वर आप अपने खजाने में इसे रख लो, जब जरूरत होगी तब हम आपसे ले लेंगे। अब अकंपनाचार्य आदि मुनि विहार करते हुए हस्तिनापुर में पहुंचे। चारों मंत्रियों को पता चला, अरे ये तो वो ही है जिनके कारण से हमें राज्य से निकाला गया था। बड़ा क्रोध आया, अब क्या करें। और ये राजा तो जैन धर्म का पक्का श्रद्धानी है, इसको तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मत जाओ। वो तो कुछ जानता था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन ये तो महान विद्वान है जैन धर्म का, इसको तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब चारों ने आपस में मीटिंग करी, करें तो क्या करें, कहाँ जाएं भाग करके।
हम जहाँ जाते हैं ये हमारे पीछे पीछे चले आते हैं। अब ये जब राजा पद्म को जब मुनिराज हमारी पोल बता देंगे तो हमें तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? फिर चारों बातचीत करते 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 उन्हें याद आया कि राजा ने कहा था कि वर मांगो, अब मांग लो। क्या मांग लो? बोले 7 दिन का राज्य मांग लो। क्या मांग लो? 7 दिन का राज्य मांग लो। तो फिर क्या होगा? बोले फिर हम इनको समाप्त कर देंगे। राजा तो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि राजा राजा नहीं रहेगा, हम राजा होंगे, हम जो चाहें करें, फिर हम इन्हें समाप्त कर देंगे। गए राजा के पास, राजन आपने कहा था कि हम कुछ देना चाहते हैं, वो समय आ गया, अपने वचन को याद करें और उस वचन को पूर्ण करें। अब राजा वही बात, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राजा ने कहा ठीक है, मांगो क्या मांगते हो। तो राजा ने जब कह दिया तो मंत्री बोले कि महाराज 7 दिन का राज्य चाहिए। और राजा बोले ये क्या मांग लिया इन्होंने, इसकी तो उम्मीद थी ही नहीं। अब राजा को देना तो पड़ा क्योंकि वचन दे दिया था। राज्य गद्दी पर बैठे चारों मंत्री ने अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। आचार्य अकंपनाचार्य मुनि को पता चल गया था कि उपसर्ग होने वाला है। अब चारों मंत्रियों ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवाया, एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और आप सब लोग उस यज्ञ में पधारे। जहां मुनिराज बैठ के ध्यान कर रहे थे उसके चारों तरफ गड्ढा खुदवा दिया, बहुत गहरा खाई टाइप की, और उसमें जो जंगल में पशु पक्षी की हड्डी चर्बी पड़ी होती है वो मंगवा के सारा डलवा दिया और उसमें आग लगा दी और सबसे कह दिया यज्ञ चल रहा है। अब सारे मुनिराज उस धुएं से परेशान होने लगे। जैसा अभी बताया पंडित जी ने कि धरणीधर पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि तपस्या कर रहे थे और जो राजा पद्म के सगे बड़े भाई थे उन्हें दीक्षा लेनी थी, इसलिए उन्होंने छोटे भाई को राज्य दे दिया था, वरना राज्य तो विष्णु कुमार ही करते। लेकिन उनको वैराग आ गया तो राज्य देकर वो दीक्षा लेके चले गए। अब जब वहाँ एक और मुनिराज थे, उनके बाजू में छुलक जी बैठे थे। वहाँ का वो जो तारा हिला तो आचार्य श्री ने सोचा कि ये तारा तो कभी कंपायमान होता नहीं, ये ध्रुव तारा है और आज हिला तो कैसे हिला। अवधि ज्ञान से जाना तो पता चला हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। रात्रि में मुनिराज बोले और बोल करके छुल्लक जी को कहा कि जाओ विष्णु कुमार मुनि के पास जाओ और वहाँ जाकर उनसे कहो कि तुम्हारे माध्यम से ये उपसर्ग दूर होगा और आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है। उन्हें इतना समाचार दे दो, आगे वो सारा काम अपने आप ही कर लेंगे। तुरंत छुल्लक जी विद्या से आकाश में उड़ते हुए पहुँचे विष्णु कुमार मुनिराज के पास। तो पहुँचे छुल्लक जी विष्णु कुमार जी के पास। जब वहाँ पहुँचे तो ध्यान खोला, उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और आपके माध्यम से ये उपसर्ग दूर होगा। अब बोले आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई। अब उन्हें लगा मुझे विक्रिया रिद्धि, यानी मुनिराज जो तपस्या करते हैं वो रिद्धि प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। जैन साधु जो तपस्या करते हैं वो रिद्धि सिद्धि के लिए नहीं करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैन साधु तपस्या करते हैं विशुद्धि के लिए, पापों को हरने के लिए, कर्मों के नाश के लिए तपस्या करते हैं। रिद्धियां अपने आप चली आती हैं। और जब मुनिराज को पता चला कि मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है तो उन्हें टेस्ट करके देखा, अपना हाथ आगे बढ़ाया,
मेरा हाथ कहाँ तक जाता देखता हूँ। वो हाथ आगे 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 और वो सुमेरु पर्वत पर चला गया। इतना लंबा हाथ चला गया। बोले अच्छा ठीक है, अब मैं दूर उपसर्ग कैसे किया जाए। अब मन में विचार आया, मैं मुनि हूँ, मैं अपना उपसर्ग दूर नहीं कर सकता, तो 700 मुनियों को उपसर्ग कैसे दूर करूँगा। लेकिन उपसर्ग दूर ना करूँ ऐसा भी नहीं हो सकता है। अब विष्णु कुमार मुनिराज के मन में इतना वात्सल्य उमड़ा, इतना वात्सल्य उमड़ा, उनके मन में विचार आया मोक्ष बाद में चला जाऊंगा। क्या मोक्ष बाद में चला जाऊंगा, पहले धर्मात्मा की रक्षा करूंगा। धर्मात्मा होंगे तो धर्म होगा। बात समझ में आई कि नहीं? धर्मात्मा होंगे तो धर्म होगा, और धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म भी नहीं होगा। तुम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हो। धर्म की रक्षा तुम कैसे करोगे? धर्म मंदिर में रहता है क्या? अरे बोलिए ना, धर्म जिनवाणी में है क्या? मंदिर में जो धर्म होगा वो करने वाला कौन है? मनुष्य है, देवता है। जिनवाणी जो मंदिर में रखी है उसे पढ़ने वाला कौन है? मनुष्य है। जब पढ़ने वाले नहीं होंगे तो शास्त्र क्या करेंगे? जब पूजा करने वाले नहीं होंगे तो मंदिर क्या करेगा? तो सबसे पहले धर्मात्मा, किसकी रक्षा करनी है? धर्मात्मा की। धर्मात्मा होंगे तो धर्म होगा। धर्म धर्मात्मा के ऊपर सवार होके चलता है। हाँ जी हेमंत जी, धर्म धर्मात्मा के ऊपर सवार होके चलता है। धर्म अपने आप नहीं चलता है। और धर्मात्मा होंगे तो धर्म बहुत ऊपर चला जाएगा, और धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म भी नहीं होगा। अभी 70-80 साल पहले साधु संत नहीं थे। करीब बीच में 100-200 साल तक साधु संत थे ही नहीं। मतलब थे ही नहीं। इक्के दुक्के कहीं जंगल में रहे हों तो वो किसी को पता नहीं चलते थे। और जब साधु संत नहीं थे तो श्रावक को समझाने वाला कोई नहीं था। और जब श्रावक को समझाने वाला कोई नहीं था तो धर्म बिल्कुल डाउन पे चला गया था। बीच में जो 100-200 साल मंदिर के बीच में जो बने हैं मंदिर, आप उनमें देखना संत निवास नहीं है, उनमें धर्मशालाएं नहीं है, अकेला मंदिर है। बहुत जगह मैं देख के आई, हरियाणा में देख के आई, बहुत जगह भ्रमण मैंने बहुत किया है, तो बहुत जगह देख के आई कि मंदिर तो है, धर्मशाला नहीं है। कारण क्या है? मंदिर 100 साल पुराना, मंदिर 150 साल पुराना, मंदिर 200 साल पुराना, मगर संत निवास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय साधु थे ही नहीं। जब सामने कोई दिखता है तो उनकी व्यवस्था भी होती है, और जब दिखता नहीं है तो व्यवस्था करने का भाव पैदा नहीं होता। अब वहां पे संत निवास अब बन रहे हैं। मंदिर तो विशाल विशाल है, मगर संत निवास है ही नहीं है। लेकिन वर्तमान में जितने मंदिर बन रहे हैं, हर मंदिर के साथ में संत निवास जरूर मिलेगा। हाँ, संतों को बुलाए ना बुलाए वो बात की बात है, ये कमेटी के ऊपर होता है। कमेटी जितनी जागरूक होती है, जितनी ज्यादा धर्मात्मा होती है, संत उतने आते हैं। अब जैसे पदमपुरा की कमेटी है? हाँ जी हेमंत जी, प्रेम जी, और तो अभी बस मुझे बिठा के आराम कर रहे हैं। वो कह रहे माता जी आप चतुर्मास करो, हम अपने हिसाब से आ जाएंगे। हाँ, जब जरूरत हो तो बता देना मुझे। और बाकी और भी जयपुर गए। जयपुर में कितनी जगह संत निवास थे और कितनी जगह नहीं भी थे। वहां के लोग भी मुझे ले गए, भले उन्हें कहीं व्यवस्था किसी के घर में करनी पड़ी हो, कोई नया घर खाली हो उसमें व्यवस्था करनी पड़ी हो, मगर लेके गए। और उनके मन में तड़फ है कि मुझे संत निवास बनाना है। और यहाँ आप देखते हो पदमपुरा में भी साधु संतों का बड़ा सम्मान होता है, बड़ी अच्छी तरह से रखा जाता है, पूरी चिंता करी जाती है। इसमें भले ही हमारे
2-4 मेंबर ज़्यादा एक्टिव हैं, मगर 2-4 ही सबका काम कर देते हैं। एक बार ताली बजा के उनका, हेमंत जी का, प्रेम जी का, और राजकुमार जी का, और आप क्या नाम है भाई साहब का, महेंद्र जी का, और एक जितेंद्र जी का, और अध्यक्ष सुधीर जी का, और प्रदीप जी का, ये बड़े एक्टिव हैं। तो यहाँ चतुर्मास हो रहे हैं। यदि एक भी एक्टिव नहीं रहेगा तो चतुर्मास होना संभव नहीं है। तो बंधुओं, जो विष्णु कुमार मुनिराज थे, उन्होंने विचार किया, मुनि अवस्था में रहकर उपसर्ग दूर नहीं कर सकता, तो करूं तो क्या करूं। उन्होंने दीक्षा छोड़ी। कितनी बड़ी बात बता रही हूं मैं आपको। एक मुनिराज के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ी चीज क्या होती है? दीक्षा। दीक्षा छूटना एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। दीक्षा बाद में ले लूंगा, मोक्ष बाद में चला जाऊंगा, लेकिन पहले मुनिराजों का उपसर्ग दूर करूंगा। कपड़े पहन लिए। क्या किया? कपड़े पहन लिए। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं और एक एक अंग में एक एक जना प्रसिद्ध है। उनमें जो वात्सल्य अंग है, वात्सल्य अंग में यदि कहीं किसी मुनिराज का नाम आता है तो वो विष्णु कुमार मुनिराज का नाम आता है, कि जिन्होंने अपने धर्मात्माओं के लिए, मुनिराजों के लिए अपनी दीक्षा छोड़ दी। इंसान अपना घर नहीं छोड़ पाता, इंसान अपने परिवार नहीं छोड़। बारिश हो रही हो तो कौन बारिश में बिहार करवाने जाए? भीग जाएंगे, जुकाम हो जाएगा। यदि धूप हो रही हो तो गर्मी लग जाएगी, तुम बिहार नहीं करवा पाते हो। उन्होंने तो अपनी दीक्षा छोड़ दी और दीक्षा छोड़ के कपड़े पहने, एक ब्राह्मण का वेश बनाया। वहां वो चारों जो मंत्री थे, वो चारों मंत्री इच्छित दान बांट रहे थे। अरे हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है और इच्छित दान लेके जाओ। खजाना खोल दिया, लुटा रहे थे। राजा पद्म के पास विष्णु कुमार मुनि सबसे पहले पहुंचे और उन्हें डांटा कि तुम्हारे राज्य में ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने अपने वचन की बात भी बोली, तुमने गलत किया है। फिर आए वहां जहां इच्छित दान बट रहा था। बोले, बोल ब्राह्मण तुझे क्या चाहिए? बोले, 3 पग भूमि। नाटा सा ब्राह्मण बन के गए थे। अरे क्या मांगता 3 पग भूमि? अरे तू इतना सा ब्राह्मण, 3 पग तो ये जरूरत में हो जाएगा। बोले, कह दिया ना कि 3 पग का वचन दे दो। वचन दिया तुझे, 3 पग भूमि देते हैं। विक्रिया रिद्धि से उन्होंने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया, पहुंच गए आकाश तक। पहला पैर उठाया, सुमेरु पर्वत पे रखा। दूसरा पैर उठाया, मानुषोत्तर पर्वत पे रखा। पूरा 2.5 दीप आ गया, पूरी मनुष्य भूमि आ गई। अब वो कह रहे, तीसरा पैर कहाँ रखूं? अब वो भी विद्वान तो थे, जो चारों मंत्री थे, वचन उनने भी दे दिया था। तीसरा पैर कहाँ रखूं? और डर गए वो भी, इतना बड़ा देख के वो भी डर गए। बोले, मेरी पीठ पे रख दो। अब कहाँ का, भूमि तो बची नहीं। जैसे ही पीठ पे रखा, चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। अपना पैर उठाया। उन लोगों ने, चारों ने क्षमा मांगी और उपसर्ग दूर किया। और आज का वो दिन है कि आज के दिन उपसर्ग दूर हुआ था और मुनिराजों का आहार हुआ था। किसी के गले रुंध गए थे, कोई बेहोश हो गया था, कहीं कुछ हो गया था, किसी को कुछ हो गया था। सब परेशान मुनियों के शरीर में कहीं ना कहीं पीड़ा हो रही थी। फिर मुनिराजों को आज के दिन जब आहार हुआ तो आपने देखा होगा सेवई की खीर बनती है ना। क्यों बनती है? कारण क्या है? और यूपी में तो एक परंपरा है, यहाँ तो वो परंपरा नहीं है। एक वो सलूनों के कागज़ छपते हैं, उसमें एक मुनिराज का फोटो होता है और वो अपने घर के दरवाजे पर लगाते हैं और उसे लगाकर उसमें सेवई की खीर लगाते हैं, फिर स्वयं भोजन करते हैं। यहाँ छप के आए तो नहीं, वहाँ के लोग छप के खूब पूरे समाज में बांटते हैं। अब यहाँ मैं तो 6-7 साल से यहाँ रह रही हूँ, 10 साल हो गए, यहाँ मैंने नहीं देखी ये चीज़। नाम लिख के कर लेते हैं, वहाँ पे सलूनों बनाते हैं।
रक्षाबंधन की पूजा करते हैं, है ना, और इस तरह से पूछते हैं। आपने वो बनाकर कर, चलो कुछ तो परंपरा है यहाँ पर भी, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी परंपरा है। लेकिन जिस गांव में मुनिराज होते हैं, साधु होते हैं, वहाँ के लोग जब तक आहार नहीं दे देते हैं तब तक वो स्वयं भोजन नहीं करते हैं। आज के दिन आहार दान की बड़ी परंपरा है। आज के दिन और अक्षय तृतीया के दिन 2 दिन आहार दान। श्रावक के मन में भावना, जो सच्चा श्रावक है, भावना जरूर होती है कि कम से कम आज 1 ग्रास देने तो मिल जाए। और आज के दिन सेवई की खीर इसलिए बनाई जाती है कि गले धुएं से रुंध गए थे, गले में खराश हो गई थी, तो रोटी आदि निगलने में दिक्कत आती, और सेवई की खीर थोड़ी चिकनी होती है, जाके सीधे अंदर चली जाती। अब 6-7 दिन हो गए तो उपसर्ग होते हुए, तो 6-7 दिन में शरीर भी निढाल हो गया था, तो आहार से चली जाती, पौष्टिक भी होती है। तो इस तरह से आज के दिन वो सेवई की खीर इसलिए बनाई जाती है। मैं महत्व बता दूं, तीर्थंकरों में अभिनंदन का, पूजा में चंदन का, और पर्वों में रक्षाबंधन का, जेब में मनी का, हीरे की कनी का, और मुनियों में विष्णु कुमार मुनि का, भारत में आर्य का, कार्य में अनिवार्य का, और आचार्यों में अकंपनाचारी का। बड़ा ही महत्व है। महीने में, त्योहारों में वैसाखी का, ड्रेस में खाकी का, और रक्षाबंधन में राखी का। बड़ा ही महत्व है। भारत के रहन सहन का, हनुमान के द्वारा लंका दहन का, और रक्षाबंधन में भाई बहन का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, रहने में धरा का, और अतिशय क्षेत्रों में पदमपुरा का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और राखी बांधने का। बड़ा ही महत्व है। तो अब आप लोग राखी बांधने पद्म प्रभु भगवान के चरणों में जाएं, और संकल्प पूर्वक सभी लोग एक साथ जाएं। धर्म प्रेमी बंधुओं, विश्व प्रसिद्ध, विश्वविख्यात अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में मूल नायक श्री 1008 पद्म प्रभु भगवान के समक्ष परम पूज्य गणनी आरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के ससंग सानिध्य में श्री 1008 पद्म प्रभु चालीसा महापाठ का आयोजन संपन्न होता है। 20 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक 40 दिवसीय महापाठ संपन्न हो रहा है। प्रतिदिन कई परिवार इस महायोजन की पुण्य धारा से जुड़ रहे हैं और पुण्यार्जन कर रहे हैं। 350 से अधिक परिवार इस धारा से जुड़कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। आप भी आवश्यक समझकर आप भी अपने परिवार की ओर से चालीसा महापाठ संपन्न करवाने की भावना रखते हैं तो नीचे पट्टी पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करके अपनी बुकिंग आरक्षित करें। 1 दिन का चालीसा पाठ संपन्न करने के लिए मात्र 1100 रुपये की दान राशि प्रदान करके सौभाग्य प्राप्त किया जा सकता है। आज 11 अगस्त 2022 के पावन शुभ दिन में, रक्षाबंधन महापर्व के शुभ दिन में, श्रेयांसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के अवसर पर 12 परिवारों के द्वारा चालीसा महापाठ संपन्न होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी परिवारों के सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना हेतु बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के चालीसा पाठ करने वाले महानुभावों के नाम: श्रेष्ठ श्री हरिश्चंद्र जी धाड़ू का, महावीर नगर जयपुर। श्रेष्ठ श्री पवन जी शकुंतला जी गोधा दिल्ली वाले। श्रेष्ठ श्री पारस जी, रोहित जी, नमन जी, दरसिल जी जैन गंगवाल परिवार जावरा मध्य प्रदेश। श्रेष्ठ श्री हुड़ी लाल जी जैन परिवार समस्त परिवार। श्रेष्ठ श्री दीपक जैन, विपुला जैन समस्त परिवार मुजफ्फरनगर। श्रेष्ठ श्री कैलाश जी, राजेंद्र जी जैन समस्त परिवार अकोड़िया। श्रेष्ठ श्री रामपाल जी, मनोज जी, मनीष जी जैन जयपुर।
श्रेष्ठी श्री रामपाल जी, सुनीता जी, राजेंद्र जी, तरुणा जी, कमल जी, सुनीता जैन समस्त परिवार जयपुर। श्रेष्ठी श्री अमरचंद जी, राजेंद्र कुमार जी जैन कासलीवाल परिवार जयपुर। श्रेष्ठी श्री प्रियंका जी जैन समस्त परिवार मुंबई। और श्रेष्ठी श्री संपत कुमार जी, मनोरमा देवी जैन अजमेरा परिवार बूंदी राजस्थान से इन 12 परिवारों के द्वारा आज के 40वां महापाठ संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी परिवारों को सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना के साथ बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बड़वानी बड़नगर सुजंग दक्षिण दिशि गिरिचूल उतंग इंद्रजीत अरुकुंभ जुकर्ण ते वंदो भव सागर तर्ण सुवर्ण भद्र आदि मुनि चार पावा गिरिशु शिखर मजार चेलना नदी तीर के पार मुक्ति गए वंदो नित ताल फल होड़ी बड़ ग्राम अनुबाल महाबाली मुनि दोय नाग कुमार मिले त्रय होय श्री अष्टापद मुक्ति मझार ते वंदो नित सुरत सवार। अचलापुर की दशा ईशान जहाँ मेढगिरी नाम प्रदान 3.5 कोटि मुनि राय तिनके चरण नमो चितलाय। जसरथ राजा वंशस्थल वन के दिग होय पश्चिम दिशा कुंत गुरु सोय मन वचन से भक्ति कर स्वर्ग मोक्ष सुख पद पाने को को संपूर्ण जगत में श्रेष्ठ है श्री अंशनाथ भगवान। श्री संवेद पे आए के पाया सुप्रधान। ओम नीम श्रावण सुधी पूर्णिमा मोक्ष कल्याणक प्राप्त है श्री मुनि श्रीयांशनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 96 लाख 9,542 मुनि इस कूट से सिद्ध भये तिनके चरणान बिंदु में संकुल कूट से सिद्ध भये तिनके चरणान बिंदु मन वचन काय से महारघम निरपपामिति स्वाहा। बोले श्री अंशनाथ भगवान की जय हो। टीम घाते घाते पर विज्ञान स्फोट और प्रेसेस खंडान कुरकुरु परमोद्दान छिंद छिंद परमंतान बिंदु विच्छा चावा हुम पट शपथ शांति कराय नमः सर्व रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम रूम नमो सर्व रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो ते सर्व रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो ते सर्व रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम राम रीम रूम रम रमेश यौसर नमः द्वादशांगर्वित द्वादशांग देवी जिन्माणी मध्ये जिन रक्षा सूत्रम बंधनम करोमि झीम छीम हम ममे आसा स्वाहा। सस खंडान कुरु कुरु परमुद्दान छिंद छिंद परमंतान भिंद भिंद छा छा बाबा हुम पर सर्वपद शांति कराय नमः। श्री परम पूज्य चुल्लिका रत्मती माता जी पिच्छिका मध्ये रक्षा सूत्र बंधनम करोमिति स्वाहा स्वाहा। कंचन की थाल को सजाओ रे आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुण। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है।
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।